अस्सलाम वालेकुम। ये तालीम इस्लाम का सफ़ा नंबर 18 के आखिर में आ रहा है। दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं तहियात में, तो फिर दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते हैं, फिर इसके बाद सलाम फेर लेते हैं। तो यहाँ मुफ्ती के बैतुल्लाह साहब ने ये दुआ लाया है, ये ज़िक्र किया है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो इसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर बहुत बहुत जुल्म किया। नफ्सी मैंने जुल्म तो में वाहिद मुतकल्लिम ते पेशतो वाहिद मुतकल्लिम मुराद है। इन्नी में या है, ये वाहिद मुतकल्लिम है। तो इसका तर्जमा क्या बनता है, ए अल्लाह इन्नी मैंने अपने नफ्स पर इससे फिर नफ्सी और ज़लम तो दोनों का वाहिद मुतकल्लिम मिला के फिर अपना तर्जमा इसे निकल जाता है। मैंने अपने नफ्स पर बहुत बहुत जुल्म किया। कसीरा, जुल्मन कसीरा का फिर कि फजरा साहब ने बहुत बहुत लफ्ज़ तर्जमा लिखा है। वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, और ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा, ज़ुनूबा तो मतलब मफ़ऊल बिही है, और कोई मग़फ़िरत नहीं कर सकता सिवाय आपके। इल्ला अंता, सिवाय आपके। तो तर्जमा ये लिखा है, सिवाय तेरे और कोई गुनाह को बख्श नहीं सकता, और कोई गुनाह को बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, फ़ग़फ़िरली, तो फ़ा का तर्जमा पस है, पस फ़ग़फ़िर, इसमें वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है। तू तू पस तू अपनी तरफ से, मिन इंदे का अपनी तरफ से, पस तू अपनी तरफ से ख़ास बख्शिश से मुझको बख्श दे। फ़ग़फ़िरली, मुझको बख्श दे, ख़ास बख्शिश से, मग़फ़िरतन मिन इंदे का, तू अपनी तरफ से। तो इस तरह उसने लिखा है, पस तू अपनी तरफ से ख़ास बख्शिश से मुझको बख्श दे। वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, और मुझ पर रहम फरमा दे, बेशक तू ही बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा दे, तू मुझ पर रहम फरमा दे। वरहमनी इसमें वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है, फ़िल अमर। इन्नका अंता, इन्नका में काफ हो, ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है, और अंत भी वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है। तो बेशक तू ही बख्शने वाला है। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू ही बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। तो दो मरतबा वाहिद मुज़क्कर हाजिर ज़िक्र हुआ, इन्नका में काफ और अंता। तो इससे ही तर्जमा मुफ्ती साहब ने किया। जिस तरह हम कहते हैं आम आजकल की ज़बान में,
جی آپ اس طرح کر رہے، تو جی سے بھی مراد وہ شخص ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، اور آپ سے بھی مراد وہی ہوتا ہے۔ تو آج کل کی زبان میں اس طرح استعمال ہو رہا ہے، جی آپ بے شک، ان کا معنی ہے، ان کا معنی ہے بے شک، بے شک جی آپ بے شک جی آپ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ تو میں نے کیا، اور ہم جہاں اپنی طرف سے کوئی بات بڑھائیں گے تو صاف بتائیں گے کہ یہ میرا قول ہے، جس طرح بھی ہم نے بتایا کہ جس طرح جی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے لفظ نہیں بڑھا رہے، کہیں سے لا رہے، تو ہم کوشش کریں گے وہی حوالہ ذکر کریں گے، یا ہم نے کسی سے سنا ہوگا۔ ہاں، اگر میری طرف سے کوئی بات ہو کہ میرے اپنے علم سے یا اپنے ذہن سے کیا ہے، تو ہم صاف بتائیں گے کہ یہ میرا قول ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس نے کہا ہے۔ کیونکہ اب میرا اعتبار اور مفتی کفایت اللہ صاحب کا اعتبار، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں کوئی مفتی کفایت اللہ کے مفتی کفایت اللہ صاحب کے چپل کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام ہو تم پر، تم سب پر، علیکم حاضر، جمع حاضر ہے، اور ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اچھا، اس کے بعد پھر مفتی کفایت اللہ صاحب نے دعا ذکر کیا ہے، اور جو اللہم انت السلام و منک السلام، یہ دعا ہے، اور دعائے قنوت پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ اس کے بعد پھر سناتے ہیں انشاءاللہ۔